रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का अब फोर्थ क्लास का हम रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ क्लास में पहले 3 क्लास में जो जो सम हुआ एक बार देखो। फोर्थ क्लास में हम अभी सम करा रहे 15 नंबर, जो तुम लोग डाउट बोल रहे हो, ऐसे ज़्यादा कुछ डाउट नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, बट चेक कर लेते हैं। तुम्हारा पास 12% प्रेफरेंस शेयर्स है, जिसको 100 ईच एट ए प्रीमियम और 10% रिपे करना है। हमने बोल दिया 10% प्रीमियम में रिपे करेंगे, मतलब 100 का जगह 1,10,000 करेंगे। पहले ड्यू का एंट्री करेंगे ऑलवेज, पहले ड्यू का एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे 12% प्रेफरेंस शेयर है, %12 प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट 1,10,000। पहले सारा सम में एक ड्यू का एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है। नंबर 2 में देखेंगे कहाँ से पैसा आ रहा है। हमको 1,00,000 कैपिटल चाहिए, 10,000 प्रीमियम चाहिए। कहाँ से पैसा आ रहा है, सामने इंफॉर्मेशन में है। 14% प्रेफरेंस शेयर इशू किया, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपया, और 800 जन अप्लाई किया है। तो एप्लीकेशन दिया है, इसलिए एप्लीकेशन नाम तुम इंडिकेट कर सकते हो, या एक एंट्री में भी तुम कर सकते हो। तो हम एक एंट्री में कर ले रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये होगा 80,000, 800 इंटू 100, ये होगा 800 इंटू 5, 84,000 बैंक में। तुमको चाहिए 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर का पैसा, इश्यू करके मिला 80,000, और कितना चाहिए 20,000। ये 20,000 रुपया हम प्रॉफिट से लेंगे, 20,000 रुपया प्रॉफिट से लेंगे। कौन सा प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट का सिचुएशन देखो, यहाँ पे पीएल है 1,50,000 होगा, ये पीएल 1,50,000 है, तो यहाँ से ले लो। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तुमको चाहिए 1,00,000, इशू करके 80,000 मिला, तो 20,000 हम लेंगे, सीआरआर में ट्रांसफर होगा। रिडेम्पशन पर्पस में प्रीमियम चाहिए तुमको 10,000, बट बैलेंस शीट में प्रीमियम है 50,000, आराम से हो सकता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये होगा 10,000। सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन 10,000,
और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करेंगे? 1,10,000। 1,10,000 पेमेंट करेंगे। और एक्सपेंशन इश्यू शेयर बोला 4,000 रुपया, तो एंट्री क्या होगा? एक्सपेंशन इश्यू शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ₹4,000। एक्सपेंशन इश्यू शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई डिफिकल्टीज नहीं है, सम एकदम इजी है। 15 नंबर सम्स, जिन लोग बाद में आए हो स्क्रीन छोड़ लो। 15 नंबर सम नंबर 50 बहुत इजी है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं सम नंबर 25। सम नंबर 25, इसमें लाइन टू लाइन दिया है। देख के लग रहा है क्या दिया क्या नहीं दिया क्लियरली पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको एक छोटा करके कर लेते हैं। जो बैलेंस शीट दिया है उसमें क्या क्या चीज दिया है देखो, तो वहां पे तुमको दिया है 30,000 इक्विटी शेयर 10 ईच है। जो है बोलो। 30,000 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच, 3 लाख हो रहा है। और क्या दिया है सामने? 18,000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये हो रहा है 1,80,000। 1,80,000। और क्या दिया है? 4,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹8 पेड। तो ये कितना हो रहा है? 32,000। 32,000। और रिजर्व सरप्लस का पोजीशन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 दिया है। जनरल रिजर्व 1,20,000 दिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 16,000। कैपिटल रिजर्व 21,000। ये है बैलेंस शीट का पोजीशन। यहाँ पे 2 प्रेफरेंस शेयर है, एक है फुल्ली पेड है और एक है पार्टली पेड है। तो हम लोग पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम, तो हम रिडीम किसका करेंगे? फुल्ली पेड को करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे बोला एट ए प्रीमियम और 2 पर शेयर प्रीमियम करना है, यही तो बोला ना। एट ए प्रीमियम और 2 पर शेयर, और 3,000 इक्विटी शेयर इशू किया 10% प्रीमियम पे। पहले ड्यू कर लेते हैं, पहले ड्यू का एंट्री करो। नंबर 1, ये 18,000 पेपर शेयर को हम रिडीम करेंगे। 12% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,80,000। प्रीमियम ऑन redemption of preferred shares account debit 18 into 2 to preference shareholder account
2,16,000 प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। नंबर 2, इसके लिए हम 3,000 इक्विटी शेयर इशू किया। बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 मतलब 30,000 होगा, सॉरी 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 3,000, 33,000। एक 1,80,000 चाहिए रिडेम्पशन पर्पस में, 30,000 मिला, बाकी 1,50,000 चाहिए। 1,50,000 हम कहाँ से लेंगे? यहाँ पे जितना सारा रिजर्व है कोई रेस्ट्रिक्शन दिया? ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ पे नोट में दिए हैं फर्स्ट प्रेफरेंस हम जनरल रिजर्व को यूज करेंगे, नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 को यूज करेंगे। अब पीएल से तो प्रीमियम का पैसा हो ही जाएगा, कैपिटल रिजर्व यूज नहीं करते हैं, तो जनरल रिजर्व से कितना लेंगे? लो करो, जनरल रिजर्व 1,50,000 चाहिए तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000, पीएल अकाउंट डेबिट 30,000, टू सीआरआर अकाउंट 1,50,000। प्रीमियम का पैसा हम सिक्योरिटी प्रीमियम से लेंगे। प्रीमियम के लिए कितना चाहिए हमको? 26,000 चाहिए ना, 36,000। तो बैलेंस शीट में प्रीमियम कितना अवेलेबल है? होगा नहीं, तो हम बाकी प्रीमियम कहाँ से लेंगे? देखो हम 36,000 चाहिए, हम इशू करके मिला ओनली 3,000, अब बैलेंस शीट में है 16,000, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 19,000, समझ में नहीं आया? 16,000 बैलेंस शीट में है, नया इशू करके 3,000। अब बाकी हम पीएल से लेंगे। पीएल अकाउंट डेबिट कितना लेंगे? पीएल अकाउंट कितना लेंगे? जो बचा हुआ टू प्रीमियम ऑन redemption of preferences account 36,000। 36 का नो 33 होगा ना, 18,000 इंटू 2 36,000। समझे? 36,000 चाहिए ना? हाँ
प्रीमियम से 19 मिला, बाकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो प्रीमियम लेना है। आप क्या करें, पेमेंट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू जो बैंक करेंगे, यहाँ पे बोला जो 100 शेयर को मिल नहीं रहा है। वेयर अबाउट द होल्डर ऑफ 100 शेयर आर नॉट नोन, ढूंढ के नहीं मिल रहा है। हम ड्यू कितना का किए थे, ड्यू कितना शेयर के, 18,000 शेयर को पेमेंट करेंगे बोल के डिसीजन लिए हैं। 18,000 शेयर को कितना करके पेमेंट करेंगे, 10 + 2 12 रुपया करके पेमेंट करेंगे। यही तो कंडीशन था। 10 रुपया कैपिटल और 2 रुपया प्रीमियम में रिपे करेंगे। इसमें से 100 शेयर को मिल नहीं रहा है, पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो पेमेंट कितना करेंगे, 17,900 शेयर को पेमेंट करेंगे। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक जो होगा 17,000, 18,000 को पेमेंट करना था, 100 शेयर को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इंटू 12 रुपया करके 2,14,800, 2,14,800 ऐसे कर सकते हो। और आप लोग का ड्यू कितना का था, ड्यू 2,16,000 का था, ऐसे भी कर सकते हैं। 2,16,000 था 18,000 का, इंटू 17,900 का, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी। मतलब इतना पेमेंट जो शेयर को मिल नहीं रहा है उसको पेमेंट हम नहीं करेंगे। ये तब प्रेफरेंस रिडेम्पशन का 5 एंट्री हो गया। इसके बाद बोल रहा है बोनस देने हैं। एट द सेम टाइम at the rate of 2 share being for every 5 shares held, मतलब सेम टाइम बोला, मतलब ये 3,000 शेयर को हिसाब में आप नहीं लेंगे। बैलेंस शीट में तुम्हारा शेयर कैपिटल कितना है, अभी 30,000 है ना, मतलब 30,000 को ही हम बोनस देंगे। जो अभी नया इशू है उसको नहीं कंसीडर करेंगे, कंसीडर नहीं करना है। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना होगा, कितना देगा बोनस, वर्किंग में दिखाओगे। नंबर ऑफ बोनस शेयर क्या होगा, 2/5 इंटू 30,000, कितना आ रहा है, 12,000 शेयर्स। वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स 12,000 इंटू 10, क्यों 12, 1,20,000। फर्स्ट प्रेफरेंस हम बोनस पर्पस से किसको यूज करते हैं, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, उसके बाद अदर फ्री रिजर्व, उसके बाद जनरल रिजर्व, उसके बाद पीएल। यही तो हम लोग का सीक्वेंस। तो यहाँ पे बोनस देने का एंट्री सीआरआर अवेलेबल कितना है, हम लोग का यहाँ पे सीआरआर कितना है, 1.5 लाख। हमको चाहिए कितना, 1,20,000, आराम से हो जाएगा। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, $1,20,000। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। जिन लोग बोनस शेयर का ट्रीटमेंट भूल गए हो, E2 में है, देख लेना है। बोनस शेयर का ट्रीटमेंट कौन सा प्रॉफिट को यूज करेंगे फुल्ली पेड अप में, कौन सा प्रॉफिट को यूज करेंगे हम लोग पार्टली पेड अप में। फुल्ली पेड अप के लिए 2 चैनल जो अभी किए हैं, अब पार्टली पेड अप के लिए 3 चैनल हम लोग करवाए थे। इशू बोनस शेयर चैप्टर देख लेना है, ठीक है।
नेक्स्ट हम करते हैं सम नंबर 41। 41 में शेयर कैपिटल देखो। देखो 90,000 जो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर फुली पेड है, और एक है प्रेफरेंस शेयर कॉल्स इन एरियर है ना, मतलब पार्टली पेड है। तो पार्टली पेड को ड्यू नहीं करेंगे हम, ड्यू किसको करेंगे, 90,000 को ड्यू करेंगे। 90,000 जो प्रेफरेंस शेयर है उसको ड्यू करेंगे, 900 प्रेफरेंस शेयर को रिपे करेंगे। ये इंपॉर्टेंस हम मार्क करके रखो, 900 प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करेंगे। अब रिजर्व सरप्लस में देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिजर्व फंड है और पीएल है। 1 जनवरी 16 में फिक्स 20,000 का फिक्स एसेट्स 18,000 में बेचा है, तो और डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। पहले वो एंट्री ड्यू का एंट्री कर लेता है, सब ऑलवेज पहले ड्यू का एंट्री कर लोगे। तो एंट्री क्या होगा बोलो, 41। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 90,000 करेंगे। 20% प्रीमियम में रिपे होगा बोला, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट होगा 20% 18,000 टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट 1,08,000। 20,000 का फिक्स एसेट्स 18,000 में बेचा है, एंट्री करो, तुम लोग तो कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 18,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू फिक्स एसेट्स अकाउंट 20,000। बैंक अकाउंट डेबिट 18,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू फिक्स एसेट्स अकाउंट 20,000। सामने बोला जित by issuing sufficient number of equity shares at a discount of 10%, subject to leaving balance 10,000 in reserve fund। मतलब रिजर्व फंड का 10,000 यूज नहीं कर पाएंगे, रिजर्व फंड को 10,000, मतलब यहाँ पे रिजर्व फंड 29,000 है, 10,000 हटा दो, मतलब 19,000 हम यूज कर पाएंगे। अभी पीएल कितना है तुम्हारे पास, 10,000 नहीं, पीएल 8,000 है, 2,000 तो लॉस हुआ फिक्स एसेट्स बेच के, पीएल 8,000 है। अब प्रीमियम कितना है, 12,000 है, बट तुमको कितना प्रीमियम चाहिए, 18,000। प्रीमियम भी सफिशिएंट नहीं हो रहा है, प्रीमियम सफिशिएंट नहीं हो रहा है ना। और बाद में जो शेयर इश्यू होगा वो डिस्काउंट में हो रहा है, मतलब बाद में प्रीमियम आने का चांस है, इश्यू करके प्रीमियम आने का चांस नहीं है। मतलब प्रीमियम का रुपया चाहिए 18,000, बट प्रीमियम अवेलेबल है 12,000, 6,000 अभी भी शॉर्टेज है। हम 6,000 क्या करें, जनरल रिजर्व से ले लेते हैं, क्योंकि बाद में जनरल रिजर्व यूज होने के बाद जब प्रीमियम देने जाएंगे तो प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा। क्या बोले, समझ में आया? नहीं आया। अच्छा हम करके देख रहे हैं, कर देते हैं। हम प्रीमियम का एंट्री पहले करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हम उसको बाद में करते थे, उसको पहले कर ले रहे हैं।
क्योंकि बाद में इशू होकर प्रीमियम आने का कोई चांस नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना अवेलेबल है? अवेलेबल कितना है? 12,000। 12,000। तुमको चाहिए कितना? 18,000। बाकी 6,000 कहाँ से लेंगे? जनरल अकाउंट डेबिट 6,000 टू प्रीमियम ऑन ये तो सब फोर्थ नंबर एंट्री से कोई ना। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस अकाउंट, प्रीमियम रिडेम्पशन प्रेफरेंस अकाउंट 18,000। बात सही है। ये फोर्थ एंट्री में करते थे, हम प्रीमियम देख के प्रीमियम से लेते थे, पर फ्यूचर में प्रीमियम का पैसा आने का चांस है नहीं है। तो पहले हम कर ले रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम का पैसा कहाँ से आएगा? बाद में यूज हो जाएगा सारा प्रॉफिट। तो मतलब तुम्हारा पास अभी कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तुम लोग वर्किंग में करोगे बाद में। तुम्हारा पीएल अकाउंट कितना है अभी? 10,000 था, एसेट बेच के 2,000 लॉस हो गया, 8,000 अवेलेबल है। जनरल रिजर्व कितना अवेलेबल है? 29,000 था, 10,000 यूज नहीं कर सकते, और 6,000 अभी यूज हो चुका, 13,000। तो टोटल तुम्हारा प्रॉफिट से मिल सकता है 21,000 प्रॉफिट से मिल सकता है। तुमको बोला जितना जरूरत है उतना शेयर इशू करो। हमको अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है? रिडेम्पशन अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन कितना है? 90,000। प्रीमियम का पैसा तो अरेंज हो गया, प्रीमियम क्यों लेंगे? प्रीमियम का पैसा तो अरेंज हो गया है। और कितना शॉर्टेज है? अमाउंट टू बी कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर्स 69,000 रुपीज इशू करके कलेक्ट करने से मेरा काम हो जाएगा। क्वेश्चन है कितना शेयर इशू करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड 69,000 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, 10% डिस्काउंट 9 करके डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 9, 7,667 शेयर्स इशू करने से मेरा काम हो जाएगा। ये वर्किंग करो। वर्किंग में पीएल अवेलेबल तुम्हारा पास कितना है? पीएल है 8,000 मिला है, 10,000 पीएल था, 2,000 फिक्स से बेच के लॉस हुआ, तो पीएल से 8,000 मिल सकता है। जनरल रिजर्व से कितना मिल सकता है? 29,000 था, 10,000 यूज नहीं कर पाएंगे बोल दिया है, और प्रीमियम देने में ये प्रीमियम दिया ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये है, 6,000 यूज कर लिया, तो 13,000। तो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 21,000 है। बट तुमको रिडेम्पशन पर्पस में कितना रुपया चाहिए? 90,000 रुपया चाहिए। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन कितना? 90,000। तो अमाउंट टू बी कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर्स 69,000। 69,000 का शेयर इशू करके पैसा कलेक्ट करना है। एक एक शेयर का दाम फिक्स हुआ 9 रुपया, 10% डिस्काउंट बोला, तो 9 रुपया करके डिवाइड करने से 7,667 शेयर इशू करने से मेरा काम हो जाएगा। वो हम बाद में बताएंगे। ऐसे सम यूट्यूब में 2 सम दिया हुआ है लास्ट वीडियो में। हाँ, सबका हो गया यहाँ तक 7,667 शेयर्स।
हो गया। हम लोग इतना शेयर इशू करेंगे। हम लोग का रूल क्या था, जितना प्रॉफिट से मिलेगा बाकी शेयर इशू करने बोला। तो इसका पहले सामने हम लोग क्या कहते हैं, शेयर इशू देख के प्रॉफिट से लिए थे। इसका पहले सामने क्या किए थे, शेयर इशू देख के प्रॉफिट से लिए थे। यहाँ पे बोला प्रॉफिट देख के शेयर इशू करो। तो प्रॉफिट मेरा अवेलेबल कितना हुआ, 21,000 है। तो लिखो प्रॉफिट से ले रहे हैं। पीएल अकाउंट जनरल रिजर्व से पहले लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 13,000। पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। तो प्रॉफिट से 21,000 मिल गया हमको। और शेयर इशू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 7667 इंटू 10, 7667 डिस्काउंट होगा 7667 इंटू 1, 7667 और 69003। तुमको 69,000 चाहिए ना, 3 रुपया फ्रैक्शन का कारण एक्स्ट्रा आया। क्या बोले समझ में आया, फ्रैक्शन जो शेयर आया तीन, हमको तो 69,000 शेयर इशू करके कलेक्ट करना था, बट शेयर इशू करके 69,003 आया। समझे, और पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना इजी हो गया देखो, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट वो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी 50 शेयर को कुड नॉट बी ट्रेस्ड। देखो 50 शेयर को मिल नहीं रहा है। 50 से पेमेंट जब करने गया 900 शेयर को पेमेंट करेंगे ना, 50 शेयर को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, 850 शेयर को पेमेंट करेंगे। तो कितना पेमेंट होगा, हम लोग ड्यू कितना का किए थे, 1,08,000 था, 900 शेयर का था, तो 850 का पेमेंट करेंगे। 1,08,000 ये था 900 शेयर का, तो 850 शेयर का कितना, या 50 शेयर का निकालो, माइनस कर दो। सर माइनस करो, माइनस करने का जरूरत नहीं, 1,02,000। तुम बोल रहे हो एक शेयर का प्रीमियम में ड्यू किए, ड्यू कितना किए थे बोलो, अरे 900 इंटू 100 था ना, प्रीमियम कितना था, 20% प्रीमियम, 900 इंटू 20, मतलब पेमेंट कितना कर रहे थे, 900 इंटू 120 करके पेमेंट कर रहे थे एक शेयर को। तो हम पेमेंट कितना करेंगे ऐसे, और कैलकुलेशन में 850 इंटू 120 कितना हो रहा है, ये भी करो। 850 का पेमेंट करेंगे, बट यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने बोला है। बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन करते हैं, बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितना है इसको बोल दो, 1,02,000। फॉर्मेट तो तुम्हारा बैलेंस शीट याद हो गया है, इक्विटी एंड लाइफ लिखो। लिखे, पहले क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड,
शेयर होल्डर फंड में स्मॉल ए में शेयर कैपिटल, इसका अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना था? 1 लाख था, 1 लाख था ना। अब अमाउंट में ले तो और नंबर में ले तो 10,000 शेयर था। 1 लाख शेयर प्लस 76670 नया शेयर इशू हुआ है कि नहीं? 1,76,670। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 90,000 रुपये हो चुका, नहीं आएगा, बट ये कैपिटल आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जैसा है ऐसा 100 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 ईच, 100 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 10,000 लेस कॉल्स इन एरिया कितना है? वो जैसा था ऐसे हो जाएगा, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। सामने बोलता तो फॉरफिट करो तो फॉरफिट करते का एंट्री करते हो गया। इसके बाद स्मॉल बी में क्या लिखते हैं बोलो? रिजर्व एंड सरप्लस। करेंगे। रिजर्व सरप्लस में हम लोग का CRR कितना क्रिएट हुआ? 21,000 है ना। जनरल रिजर्व कितना लिखेंगे? जो 10,000 यूज नहीं हुआ उसको लिख देंगे। 10,000 अनयूटिलाइज हुआ ना, हाँ, PL तो पूरा यूज हो चुका। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 7,667, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, ये लॉस। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ब्रैकेट में रहेगा, लॉस है। ये रिजर्व एंड सरप्लस का अंदर ही होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर रिजर्व सरप्लस का अंदर ही होगा, और रिजर्व सरप्लस कुछ नहीं है। कैपिटल बी में क्या लिखते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी कितना है? नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। और कैपिटल सी में लिखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या दिया है? ट्रेड पेबल्स 21,000। एसेट साइड करेंगे, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में 1,30,000 था, जिसमें से 20,000 का फिक्स एसेट बिक गया है। इन्वेस्टमेंट कितना था? 30,000 एज इट इज रहेगा। 30,000 जैसे है ऐसे डाल दो। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज कितना दिया है? इन्वेंट्री 20,000 लिखेंगे, डेटर्स 50,000 लिखेंगे। डेटर्स 50,000। और बैंक
बैंक कितना था पहले बैलेंस शीट में 40,000। जितना बैंक डेबिट हुआ प्लस करो, क्या डेबिट हुआ, फिक्स एसेट बेचा 18,000 और शेयर इशू हुआ 69,003 माइनस पेमेंट हुआ 1,02,000। 69,003 और यहाँ पे कार लाइब्रेरी में एक चीज छूट गया है, जो लाइब्रेरी बैंक 25,003 कार लाइब्रेरी एक भी छूट गया, जो प्रेफरेंस शेयर को हम पेमेंट किए नहीं, और जब आएगा तब तो देना होगा 50 शेयर का उसको, तो उसको बोलते हैं ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एक मिनट, कार लाइब्रेरी में तो यहाँ पे क्या दिया था, रेकअप दिया कार लाइब्रेरी का, क्रेडिटर्स दिया 21,000 और ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना 6,000। 1,08,000 पेमेंट करना था ना, तुम कितना पेमेंट किए 1,02,000। हाँ आप टोटल करो, आप वो से टोटल करो, टोटल करो 2,35,003 2,35,003। नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग सम्स करेंगे, हाँ और भी अच्छा सम्स करेंगे, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे। ओके।